भाई थोड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, सुक्खू जी का स्वागत है। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, स्वागत है जी, स्वागत है, सुक्खू जी का स्वागत है। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, इकबाल जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्रीमान, कल आपके पिक्चर के लिए हजरत, जय श्रीमान। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, जय साहब। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी, एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी,
आओ मेरी सरकार बैठे लैनी फोटो साढ़े लाट साहब देखो अच्छा ओम गणानंदो वा गणपति गंगवामहे प्रियानंदो वा प्रियपति गंगवामहे गिरिपति गंगवामहे कांगड़ी की तरफ देर दूर से थोड़ा पीछे हो जाए बाबा जी ऐसे करो बाबा जी बाबा जी सर चंदन सॉरी सर अंदर
स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, सुखू जी का स्वागत है। शैक्षणिक भवन का उद्घाटन, उसके साथ साथ नए कन्या छात्रावास का शिलान्यास, ये दो मुख्य ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री उद्घाटन करके और आ रहे हैं और नए भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कैमरा करो, बस 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 अकेला आयो। मैडम थोड़े आगे रहो आप। कालिया जी थोड़े स्पेस दे दियो।
अमित सर एक स्टेप ऊपर चले कमरे देखे ना सर आज ऊना विधानसभा के योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास किए गए, क्या विधानसभा क्षेत्र में जब सतपाल रायजादा जी चुनाव हारे उस समय तो ये शांत रहे 1 साल तक। फिर मेरे पास ये आए, उन्होंने कहा कि इस कॉलेज को बिल्डिंग को पूरा करने और जो स्कूल की बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की हमारी सरकार ने इन बिल्डिंग को पूरा करने के लिए पैसे उपलब्ध करवाए। और आज जब बिल्डिंग पूरी होगी है उसका उद्घाटन करने आए और साथ ही ऊना महाविद्यालय में कन्या महाविद्यालय के हॉस्टल का शिलान्यास भी हमने किया। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि अपनी जो 10 गारंटियां दी उनको कांग्रेस जो है वो सत्ता में आने के बाद भूल गई। भाजपा का काम आरोप लगाना है और उनका वो दायित्व भी बनता है। पहली गारंटी सरकारी कर्मचारियों को हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को OPS दिया और जब पहली गारंटी को हमने पूरा किया तो पहली कैबिनेट थी, उस समय कोई चुनाव नहीं हो रहे थे कि चुनावों के मद्देनजर हम चाहते तो 2027 के बजट में कर सकते थे। हमने कहा कि नहीं, हमने पहली गारंटी OPS के रूप में दी। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हमने OPS दी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को। हमने कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। जो बीजेपी की सरकार केंद्र की है और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने हमारी 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग को जो उनके समय मिलती रही बंद करवा दी। एडिशनल बोरिंग का मतलब है कि हमें 1600 करोड़ अगर हम OPS नहीं देते तो हमें वो जारी रखनी थी, लेकिन हमने ये नहीं देखा। हमने देखा कि सरकार के कर्मचारी और अधिकारी जो इस प्रदेश की विकास में एक नई गाथा लिखी, एक नया इतिहास लिखा है। जब वो 30 साल बाद या 35 साल बाद नौकरी करके जाएंगे और उसके बाद उनके पास अगर हम इकट्ठा पैसा दे देंगे, वो भावनात्मक रूप से अपने बच्चे के कहने से कहीं खर्च कर देंगे और बाद में उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा तो उनको सुरक्षा, वृद्धावस्था की सुरक्षा कैसे मिलेगी। तो आज हमने OPS देकर उन सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को हर महीने का शॉर्ट इरिगेशन दी है। और इन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, एडिशनल बोरिंग 1600 करोड़ की बंद कर दी। अब भी दबाव डाल रहे कि UPS में आप इसको कर दीजिए। मैं राजनीतिक तौर पर कहना चाहता हूं
इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के लोग हैं। अगर राजनीति में ये चीजें नहीं आनी चाहिए और जो 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग है, उसके अलावा जिस प्रकार के आपदा प्रदेश में आई, उस आपदा में 10,000 करोड़ का आकलन केंद्र सरकार की नेतृत्व की टीम ने किया। आज तक एक पैसा उससे नहीं मिला है। कितनी सड़कें पुल टूट गए थे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, और जो इनके टैंक के अधूरे बिल्डिंगें थी उनको अब हम पूरा कर रहे हैं। मुझसे पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले मुझे 2.5 साल हुए हैं। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें वो बनाकर भारतीय जनता पार्टी के गले चले गए। वो बिल्डिंगें क्यों बनी? क्या कॉलेज की बिल्डिंग बननी चाहिए थी? क्या गर्ल्स का हॉस्टल नहीं बनना चाहिए था? या कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग अधूरी, उसके लिए पैसे देने चाहिए थे? 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनी है और खाली पड़ी है। सारे चाहे सारे जिलों की बात, शिमला की बात कर लो, कांगड़ा की बात कर लो, मंडी की बात कर लो, ऊना की बात कर लो, बिल्डिंगें खाली है। वो किसका पैसा है? वो आप जनता का पैसा है, इस जनता की संपदा है। हमने उसमें थोड़ा सा रोक लगाई है, क्योंकि हम जनता की संपदा को ना तो लुटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। तो उसमें थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं, जो इस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी से करवाते हैं, वो इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं सर। और जो हमारी पोजीशन है, वो हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर धीरे धीरे आ रही है। ठीक है कि भीषण आर्थिक परिस्थिति के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। अगर मैं आज ओपीएस, तो मुझे 1600 करोड़ रुपए मिल जाएगा, क्योंकि उनकी कंडीशन है। तो फिर भी